हेलो एवरीवन। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो एक और हमने ट्रेड ले लिया है और ये 25-200 का कॉल लिया हमने। और ऐसा मानना है कि 25-360 तक का हमारा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो देखते हैं कहाँ तक मार्केट जाता है। लेकिन आजकल मार्केट में चल क्या रहा है कि कोई भी चीज़, चाहे वो तेज़ी हो चाहे गिरावट हो, पूरी तरीके से नहीं होती। ना तो गिरावट पूरी तरीके से हो रही है और ना ही तेज़ी पूरी तरीके से हो रही है। तो यहाँ पे हमें ट्रैप भी कर सकता है मार्केट। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। अभी तो हमने ले लिया है ट्रेड। अगर 360 380 तक गया मार्केट तो आराम से हमारा टारगेट आ जाएगा, वरना यहाँ पे एसएल भी जाने वाला है। तो एसएल कितना है हमारा, यहाँ पे हमारी एंट्री 155 पे और एसएल हमारा 137 पे। तो यहाँ पे लगभग लगभग कितना हो गया, 17 पॉइंट का एसएल, 18 पॉइंट का एसएल हो गया शायद। हाँ, 18 पॉइंट का एसएल है। फिर से हम 18 पॉइंट का देने वाले हैं और हम 2 ही लॉट से काम कर रहे हैं। वहाँ तो मैंने आपको बताया था ना, गलती से हमारा शुक्रवार को पोजीशन लग गई थी। बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एसएल भी होगा तो दे देंगे गाइस, ठीक है। 2700 रुपये का यहाँ पे लॉस हो सकता है, तो वो भी हम देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो 360 तक भी जाएगा, अब देखना पड़ेगा भाई क्या चल रहा है मार्केट में। कभी हमें प्रॉफिट दिखा रहा है, कभी लॉस दिखा रहा है, कभी प्रॉफिट दिखा रहा है, कभी लॉस दिखा रहा है। बस ऐसे ही चल रहा है मार्केट। कोई वन साइडेड मोमेंटम ढंग से जो है रॉकेट की तरह हो ही नहीं रही है गाइस। पर हमारा जो स्टॉप लॉस टारगेट है उस पर हम अडिग रहेंगे, चाहे फिर से हमारा ऐसा ही क्यों ना चला जाए। तो देखते हैं हमारा पोजीशन कब तक बचता है, या फिर हमारा टारगेट आ जाता है, या फिर ऐसा लेके जाता है। तो देखो, लॉसेस हो सकते हैं आपके, कितने भी हो सकते हैं। एक हफ्ता पूरा लॉस में जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप यहाँ पे रिकवर करने जाओगे तो लॉस और बड़ा ही होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट बनता है या नहीं बनता। बनेगा तो 6000 का प्रॉफिट बनेगा, वरना यहाँ पे 2700 रुपये का लॉस दे के चले जाएंगे हम लोग। तो देखो, 137 पे हमने ऐसा लगा के रखा हुआ है ऑलरेडी। अगर वो हिट होता है तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बीच में से नहीं निकलेंगे कि भाई यहीं पे अभी 500 और 600 रुपये का लॉस चल रहा है, या 500 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है तो लेके निकल जाओ। तो इससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं आपका, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर अगर आपने ऐसे करना शुरू कर दिया कि जो मिल रहा है वही लेके निकल जाओ, तो जब फंसोगे तो फिर बड़ा ही फंसोगे आप, है ना। क्योंकि मार्केट में जब ट्रैप हो जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पे फिर आप बड़ी क्वांटिटी लेकर के तो वहाँ पर निकल नहीं पाते आप, और उसकी वजह से बड़ा लॉस हो जाता है। या पूरी कैपिटल ही दाव पे लगा करके आप रिकवर करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे सारा का सारा ही लॉस हो जाता है। तो वो गलती कभी ना करें गाइस। आपका लॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसका ये ना सोचें कि केवल प्रॉफिट ही होगा। तो भले ही मेरा यहाँ पे कितने भी दिन लॉस हो, लेकिन मैं यहाँ पे अपने लॉस को लिमिट में ही रखूँगा। ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करने वाला। फोमो में कोई ट्रेड नहीं लेने वाला। एकदम अपना स्टॉप लॉस जो होता है वही रेगुलर फॉलो करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट हमारे खिलाफ ही चलता रहेगा कभी। लेकिन कब तक जाएगा अगर खिलाफ। मान लो कि मैं यहाँ पे 3-3 हज़ार का लॉस 5 दिन भी करता हूँ तो 15 हज़ार का लॉस हो सकता है। वो कल की बात अलग है, ठीक है ना। लेकिन एक ट्रेड में हमारे पूरे निकल सकते हैं। अगर 5 दिन भी लॉस हो जाए तो भी हमें ये सोच के चलना पड़ता है कि ठीक है, हम 5 दिन का लॉस एक दिन में रिकवर कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब रिवेंज ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग ना करें। क्योंकि उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए ना। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग शुरू कर दी, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो फिर बाद में आप कैसे रिकवर करोगे उसको। एक तो कैपिटल बर्बाद कर दोगे, ऊपर से आपके पास कैपिटल अगर आप कहीं से इधर उधर से करके भी लाओगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे। पैसे तो फिर भी अरेंज कर लोगे, लेकिन कॉन्फिडेंस अरेंज थोड़ी हो पाएगा। आपका आत्मविश्वास वापस नहीं आ पाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो लगता है ऐसा जाने ही वाला है हमारा। तो 141-40 तक तो आ ही गया है, देखते हैं क्या होता है। तो कितने भी एसएल जा सकते हैं गाइस, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे अपने रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करना है गाइस। तो हमारा यहाँ पे ऐसा लेट हो चुका है गाइस, आप देख सकते हो।